नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी वो चीज़ों का वेट करना चाह रहे हैं। उनके पास हालांकि और भी ऑप्शन है, वो दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो वेटिंग के साथ रहना चाहते हैं, अभी वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वेट करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जो जो पाइसिस के पर्सन हैं उनको लगता है कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह अगर वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, क्योंकि बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोलते हैं, मुंह फट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, सामने वाले को दुख तकलीफ होती है भले ही वो सच बोलते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर बातें करनी चाहिए, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, यूनिवर्स पर भरोसा करें। जो भी अगर कोई बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री जानते हैं तो वो अभी अपने तक सीमित रखें और दिल से ना सोच कर दिमाग से वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएँ। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। ये सोचें समझें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सोच समझ कर ही वो जो ये न्यू ब्रांड बिगनिंग मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और सही समय आने का, सही वेट आने का इंतज़ार करें, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके और खुलकर बातें हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। जब तक सही समय नहीं आता, सही वक्त नहीं आता, तो वो अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, हीलिंग करें। रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपने आप को हील करना पड़ेगा, मेडिटेशन प्रेयर करनी पड़ेगी। तो ऐसा वो इसमें फील कर रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटी के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से सोच समझकर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर ली जाती है तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं समय और वक्त के साथ। तो देख लेते हैं कि जो पाइसिस हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। जो पाइसिस है वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्हें उसको अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अगर उनको सही समय है, सही वक्त है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर वो करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, बिना कोई चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी हेरा फेरी के अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता उनके फेवर में हो सकता है, क्योंकि इस समय उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है। फिर से अगर वो अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे तो जो
व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो भाग्य का पहिया वो फिर से चेंज हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, द मून, द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पाइसिस है वो उनको लगता है कि इस रिश्ते को लेकर जो पाइसिस के पर्सन हैं, क्योंकि इस रिश्ते में सबसे पहले क्या है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी वाद विवाद झगड़ा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पाए हैं, रिश्ता कभी छूट रहा है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, फिर से बन रहा है। तो इस तरह से इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते में बनती दिखाई दी है। तो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करके थोड़ा सा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो फिर से इस और जो ये अननोन फियर है जिससे वो डरे हुए घबराए हुए हैं, उनको लगता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी उनके साथ की जा रही है। कुछ ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है, जो उनके पर्सन है उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए और किसी तीसरे पर्सन की ना मानते हुए आमने सामने खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि वो इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सके। और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर वो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करते हैं, उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, तो कुछ हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में की जा सकती है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो समय का पहिया है, जो समय उनके फेवर में आ रहा है, यूनिवर्स जो उनका साथ दे रहे हैं, तो अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ अगर वो थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है। ये घर बनना, घर बसना फिर से हो सकता है और इन एंड आउट की जो स्थिति बनी हुई है, जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो सब ठीक हो सकती है। और उन्हें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं कर रहे हैं। शायद पैसे को लेकर भी इधर ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए उन्हें काम करना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा इस रिश्ते में अगर हो जाता है तो सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। देखते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं? द स्टार, वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो रिश्ते को तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी ही पड़ेगी। किसी हीलर की मदद ली जा सकती है, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लेते हुए अगर अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भगवान में थोड़ा सा विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और उसके बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है और मैसेज यही होगा कि वो रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को कि पाइसिस ऐसा क्यों चाहते हैं, द स्टार का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो जो पाइसिस के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पाइसिस को इस रिश्ते में वापस आना है
तो सबसे पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना होगा। इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तभी वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इस वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई ऐसी बात जो उनसे छिपाई गई हो, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, उनसे कुछ भी ना छिपाया जाए। खुलकर सारी क्लियर कट बातें हों, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने बातें हों। और जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, जिनकी वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है इन चीज़ों पर, इन रिश्ते पर, तो वो उन चीज़ों को वो छोड़ दे, उनको ट्रांसफॉर्म करें, उनको बदलें। क्योंकि जब तक वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें निरंतर इस रिश्ते में आती रहेंगी और ये रिश्ता कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो वो यही चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को, उस जगह, सिचुएशन को, उस रिश्ते नातों को, या जो भी घर के मेंबर हैं या जो भी इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना होगा, उनको बदलना पड़ेगा। भले ही अब एक दुख तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें उनके फेवर में हो सकती हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो इसमें क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी चोरी चकारी उनको नहीं रखनी है, ताकि बाद में कोई परेशानी, दुविधा हो, कोई तकलीफ हो। तो देखते हैं कि पाइसेस क्या चाहते हैं। पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे इसके लिए थोड़ा सा अपनों के विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर वो अभी स्टैंड लेंगे तो सारी चीज़ें पहले की तरह हो सकती हैं, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है। वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं फ्रेंड्स, थक जाती हूँ बहुत, तो मैं काफ़ी थकी हुई हूँ। इसलिए अगर कोई थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सो सॉरी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पाइसेस हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता चीज़ों को आगे बढ़ने का, रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होने का, तो वो अपने ऊपर ध्यान दें। अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, फ्रीडम और आज़ादी के साथ वो बिना स्ट्रेस लिए, बिना एंजाइटी के, बिना किसी दुविधा के अपने पैरों पर खड़े हों। और अपने खुद को स्टेबल करें, खुद को प्रिपेयर करें, खुद को तैयार करें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, खुशियों भरा हो सके, प्यार भरा हो सके। तो वो इसमें, और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो स्टेबल होते हैं इंतज़ार कर लिया जाए, और वो इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर एक इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक नए जोश के साथ, उमंग के साथ, नई खुशी के साथ एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस को, उन दुविधाओं को, उन परेशानियों का जो बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, उन चीज़ों को भुलाकर एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू से इस रिश्ते को शुरू कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, वो एक दूसरे को
अभी से जानना शुरू किया, तो इस एनर्जी के साथ अगर वो इसमें एक न्यू एक न्यू बिगनिंग करते हैं, एक न्यू शुरुआत करते हैं और इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें और इस रिश्ते में स्टैंड लें, और तब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, और फिर एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। डेथ। तो जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, वो ट्रांसफॉर्म होती दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, जो अपने रिश्ते नातों की वजह से, अपने घर के मेंबर्स की वजह से, या जॉब, बिजनेस, करियर की वजह से, जिस वजह से भी इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं आ रही थी, वो चीज़ें शायद ट्रांसफॉर्म होती दिखाई दे रही हैं, बदलती दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया है। फ्रेंड्स, कई लोग डेथ के कार्ड को देखकर नेगेटिविटी समझते हैं। हाँ, नेगेटिव है ये कार्ड, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी है ये कार्ड, क्योंकि अगर समय के साथ चीज़ों को बदल दिया जाता है तो चीज़ें, इसके बाद जो एक नया सवेरा होता है, इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, छोड़ देने के बाद, बदलने के बाद, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, डेथ का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है कि इधर उन चीज़ों को बदल कोई एक जना बदलने की कोशिश कर रहा है कि अब उन चीज़ों को बदल लिया जाए, और वो अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हार चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं, नेगेटिविटी से वो निकलना चाहते हैं और अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, भगवान में भरोसा करना चाहते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि जब वो रिलैक्स होंगे, जब थोड़ा सा आराम करेंगे, और उनको लगेगा कि वो उन दुविधाओं से बाहर निकल चुके हैं, जिससे उन दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, तो वो इस रिश्ते में इस एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो एक इसका आउटकम बता रहा है कि इधर एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। पुराने वाली हिस्ट्री को दोहराया जा सकता है, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, और फिर से ये रिश्ता, घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, स्टेबिलिटी आना, और ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में, इसका आउटकम बता रहा है कि होती दिखाई दे रही है। और एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग के साथ काफ़ी ये रिश्ता स्टेबल होता दिखाई दे रहा, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ रिकॉन्सिलेशन होता इस रिश्ते से दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशियों भरा, स्टेबिलिटी से भरपूर दिखाई दे रहा है। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई भी
छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो बाद में फ्यूचर में दिक्कतें दे, परेशानियां दे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। चाहे उसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, और चीज़ें चाहे रिश्ता बने, अगर चीज़ें रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फ्यूचर को मजबूत करना है, सिक्योर करना है, तो चाहे पाइसिस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। तभी इसे ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, एक दूसरे के लिए फॉरगिव किया जा सकता है, और सहनाइयाँ बच सकती हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, एक ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए एक दूसरे, चाहे उसके लिए थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़े, एक दूसरे के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, सिक्योर बनाना है, तो इसमें एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को दोबारा से बनाना है, तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी इसमें, एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, कुछ भी इसमें छिपाना नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। जो बातें चली गई, जो समय बीत गया, जो वक्त चला गया, उनको भूल जाइए और आगे के बारे में सोचिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव रहती हूँ मैं। अगर एक अच्छा कमेंट्स आता है तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।